हौसले के साथ, एक नए ड्रीम के साथ, एक नए अंजाम के साथ अब शुरुआत करेंगे इस मुकाबले की। अमय आकाशे गेंदबाजी के लिए चर्चा रहती है इस खिलाड़ी की, लेकिन बल्लेबाजी आज नहीं कर पाए। टॉपेस्ट ऑलराउंडर में से एक है भाईंदर के, लेकिन बल्लेबाजी नहीं हुई अच्छी, लेकिन गेंदबाजी 2 ओवर अच्छा सफल रहा था। मैच ऑन होता हुआ 5 ओवर का ये मुकाबला। पहला पावर प्ले राज जैन वहां पर अंपायरिंग की भूमिका में। उबीद खान, मुन्ना उनका साथ देते हुए दीपेन। पावरफुल मैच होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों को भी मजा आएगा, क्योंकि मीरा रोड में ये सभी खिलाड़ी रहते हैं, उस वही परिसर से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेस्ट कौन है वो देखना होगा। गेंदबाज तैयार, अमय डुबेत। पहली गेंद ब्लाइंड स्पॉट में गेंद डाली थी, यहाँ पर समझ नहीं पाए थे उबेद खान, अपने ट्रिगर स्टाइल में खेलने की कोशिश थी, ट्रिगर किया था गेंद को वहाँ पर, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क हुआ नहीं है। हालांकि उबेद खान बैठक बहुत कमाल का लगाते हैं, लेकिन ये आउटफील्ड जो मैदान है वो भौगोलिक आकार से उनके दृष्टिकोण से सफल नहीं है, नहीं तो बैठक स्ट्रोक लगाने में हालांकि उबेद खान का जलवा रहता है। वंस अगेन तैयार होते हुए अमय आकाशी डुबेत। मिस टाइमिंग है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी बहुत दूर है, लेकिन डिक्लेयर जोन में हालांकि कैच पकड़ेंगे भी आप तो आपको विकेट मिलेगा नहीं, लाइन के अंदर है कि कैच पकड़ना है। और यहाँ पर एक सिंगल आता हुआ उबेद खान के बल्ले से शुरुआत होती हुई टीम रॉयल चैलेंजर मीरा रोड की। आप अपने कर्मों से नाम बनाना चाहिए, ये दुनिया तो झुक जाती है, समझ नहीं पा रहे, झुकाने वाला चाहिए। पूरी तरह से एकदम ब्लॉक है, अभी तक बैट का फ्लो खुला नहीं है, फुटवर्क का जो इस्तेमाल करते हैं वो अब तक दिखा नहीं है। इस मुकाबले के साथ, इस ओवर के साथ अभी तक संपर्क हुआ नहीं है, प्रॉमिसिंग स्ट्रोक एक भी आया नहीं है। उबेद खान बड़ा नाम है, लेकिन उस बड़े नाम को और कहीं ना कहीं बड़ा बनाना है तो अपनी टीम के लिए बेस्ट करना पड़ेगा। पिछले मुकाबले में भी ज़्यादा कुछ योगदान दे नहीं पाए थे, लेकिन ये करो और मरो की स्थिति है अब टीम रॉयल चैलेंजर मीरा रोड के लिए। जीतना अनिवार्य रहेगा, दोनों टीमों में से एक टीम जीतेगी जो निम्बौली के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ओहो, यहाँ पर रडार में थी गेंद, और जिस पोजीशन में आते हैं उस पोजीशन में आए जरूर थे, लेकिन वहां पर डाउन द बॉल फील्डर आएंगे, गलती नहीं होगी। यहाँ पर जाना पड़ेगा डगआउट की ओर, विकेट का बदल। धन्यवाद डीजे। न्यू बैटर मैदान के बीच में आए हैं शादाब, पिछले मैच में भी बहुत जल्दी आए थे। बल्लेबाजी के लिए आए, चौथे गेंद लगातार 30 बॉल अभी भी आउट हुए थे। ओ ब्लॉफर में डाली है गेंद, यहाँ पर उनके पैच पर लगी है और फिंगर अप राज जैन का, और लगातार 2 बॉल 2 विकेट यहाँ पर निकाली है। वेल डन बाय हमारा आकाशी, उनसे सिंधु के बीच में पाए गए।
बल्लेबाज सनी आए मैच में 10 ओवर कमाल का लगाएगा बल्लेबाज ने इसकी वहाँ पर सही माना जा वहाँ पर कितना होगा तो उसमें ये जल्दी बल्लेबाज जीते आए हैं और हैट्रिक बॉल लेकर तैयार है वो लगता है अंपायर का सारे अगर अच्छे से आए तो फील्डर पोजीशन में पर बॉल दिया गया है क्योंकि अगर बॉल फील्डिंग चलता है तो आप नहीं करते तो आपको यहाँ पर दर्शन से अंपायर दो बॉल ज़्यादा यहाँ पर करे थे गाड़ी बहुत महंगे थे फार्म फ्रेश जैसे इंग्रेडिएंट से बनी किसान की ग्रेट इंडियन चटनीज। चलिए नो बॉल का इशारा अंपायर का फाइनल डिसीजन रहेगा कि उसको जानते हैं जी डिसीजन शेयर में ब्रेक देन अंपायर विल ब्रेक यू विद द रन्स क्योंकि आप सीधी पॉइंट पर खिलाड़ी लगाते हैं तो डेफिनेटली बॉल की गति मोमेंटम ये सारी चीज़ें कैप्चर की जाती है और वहाँ पर थोड़ा सा हाथ हिलता हुआ नज़र आया था मूवमेंट कर रहे थे वहाँ पर बॉल जब क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है बल्लेबाज के लिए भी और डिस्ट्रैक्शन में यहाँ पर नो बॉल का इशारा है। गुड अंपायरिंग बाय गणेश पाटिल जिनके पास अनुभव बहुत है। गणेश पाटिल के पास बल्लेबाजी का अनुभव भी बहुत कमाल का है। जब जीतू पैकर्स साई वी आर नवघर की टीम से खेला करते थे जब टीम को एक बॉल 6 चाहिए तब गणेश पाटिल को बुलाया जाता था। चलिए फ्री हिट बॉल रहेगी ध्यान देना है ये एवरी नो बॉल फ्री हिट है। यहाँ पर मौका है सनी के पास हो फ्री हिट की गेंद थी बड़ा गैप है वहाँ पर और हमारे सोने आए वहाँ पर उनके हाथों में गेंद दिए और एक मैच ऑन होता हुआ यहाँ पर देखिए सिंगल भी आया और यहाँ पर अब एक एक्स्ट्रा बॉल के साथ चौका आया है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई है टीम की फील्डिंग में और अब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर ओवर नंबर 2 लेकर अन्ना को लाया गया है। पहले मैच में अन्ना गेंदबाजी के लिए नहीं आए थे। टीम वी यूनाइटेड द्वारा अमय आगाशे सत्यम दुबे और आदिल दानिश ये 4 गेंदबाज का जिनका इस्तेमाल किया गया था पहले मैच में। लेकिन यहाँ पर अब देखिए श्रीकांत शेट्टी को लाया गया है। एक अनोखे स्टाइल के साथ गेंदबाजी करते हैं विद द बॉल और हालांकि इनका वॉइस कमाल का होता है। जितना तेज़ आवाज़ होती है इनकी उतनी गेंद स्लो होती है। लेट्स सी देखना होगा यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर इस वक्त हैं दीपेन पहली गेंद का यहाँ पर सामना करेंगे इस मैच में। अब तक एक बार भी स्ट्राइक पर आए नहीं है। 2 बॉल पर 4 बनाकर खेल रहे हैं सनी और टीम रॉयल चैलेंजर्स जा पहुंची है टोटल 6 रनों पर। हालांकि इस प्रकार से जो शुरुआत होती है रॉयल चैलेंजर्स को शोभा नहीं देती है लेकिन ये गेंदबाजी का जो क्वालिटी है वो कमाल की यहाँ पर देखने मिलती हुई। नहीं तो शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स 6 पहले ओवर के साथ 15-20 ऑलमोस्ट यहाँ पर नजर आती है क्योंकि उनके सबसे प्रबल और ज़बरदस्त बल्लेबाज आमिर दाफेदार बल्लेबाजी के लिए रहते हैं। लेकिन आज ओपन के क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं इसलिए अवेलेबल नहीं है टीम के लिए। ओहो यहाँ पर ये वाइट बॉल का इशारा राजेंद्र द्वारा बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद ये सिंगल यहाँ पर मिलेगा। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट शुरुआत में हम देखा करते थे उसके बाद जब से व्यवसायिक क्रिकेट खुला है तब तक जो ग्रामीण के बेस्ट खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल नहीं रहते अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर सम्मान दिया है
वेल प्लेड बाय दीपेन। ओहो थोड़ी गलती हुई वहाँ पर। ये दानिश के दिन आज का अच्छा नहीं रहा है अभी तक, गेंदबाजी भी बेहतर नहीं हुई है और यहाँ पर फील्डिंग में भी थोड़ा सा वहाँ पर गरबा खेला था, लेकिन खुद को अपने आप को बैकअप बनाया है और एक ही रन यहाँ पर मिलता हुआ। रन संख्या टोटल 8, 1.1 खेल के बाद ओवरऑल मैच हालांकि धीरे धीरे चलता हुआ। हालांकि मैच में अभी तक वो अग्रेशन, वो ठसन देखने नहीं मिली है जिसके लिए जानी जाती है दोनों टीमें। आपस के आजू बाजू की टीमें और आपस में जब खेलती है सामने तो माहौल थोड़ा सा अलग होता है, और लेकिन वो माहौल के साथ नहीं खेल रही हैं, एक डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रिकेट खेल रही है वी यूनाइटेड टीम और टीम रॉयल चैलेंजर्स भी, क्योंकि विकेटें मिली है उन्हें 2 महत्वपूर्ण इस मैच में। सनी तैयार। ओहो हो यहाँ पर देखिए छोटा पैकेट लेकिन धमाका बहुत ही विस्फोटक ऑक्सीजन तक ने डिस्पैच कर दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे पार 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 सर। पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी। छोटे बच्चे लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, स्पेशली उनके मॉम डैड से रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चे लोग को थोड़ा बाहर से ले जाइए प्लीज़, तो बॉल लग सकता है आप लोग को, हम नहीं चाहेंगे किसी को बॉल लगी प्लीज़। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए श्रीकांत शेट्टी, स्वागत किया है श्रीकांत का सन्नी ने सिक्सर के साथ। ओह अच्छी गेंद यहाँ पर, सब जबरदस्त गेंद यहाँ पर, लेकिन आज अमू भाई के हाथों में भी गेंद नहीं आ रही है। सुबह से हमने देखा 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए, इसके बाद गेंद भी डॉट यहाँ पर थी, वहाँ पर 22 के रूप में एक सिंगल मिलेगा। रन संख्या टोटल 14, 2 विकेट के नुकसान पर। श्रीकांत शेट्टी अगली गेंद के साथ सनी के लिए। ओहो यहाँ पर अच्छा स्विंग था, वहाँ पर रियाज आए हैं, गेंद को कलेक्ट किया है, स्ट्राइक एंड पर कोशिश थ्रो की लेकिन नहीं है। जो गलतियाँ पहले मैच में की थी वो उस गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं, ये कहा था रियाज भाई ने, और बनाएंगे चांस, जीत की पूरी कोशिश रहेगी इस मैच में और वो कोशिश के लिए अब अग्रसर हुई है धीरे धीरे। श्रीकांत शेट्टी के ओवर में 6 आए, लेकिन पिछली 2 गेंदें 2 डॉट, 1 पर 22 के रूप में सिंगल मिला है और यहाँ पर क्लियरली डॉट गेंद आई है। और अच्छी गेंद यहाँ पर गैप में खिलाड़ी थोड़ी सी चकमा खाए वहाँ पर, जरूर एक पूरा किया, दूसरे की मांगे, यहाँ पर 2 रन पूरा होगा, तीसरे के लिए निकले हैं सनी, लेकिन हालांकि केवल और केवल ये 2 रन मिलेगा। इस 2 रन के साथ रन संख्या टोटल 16 स्कोर कार्ड पर। अंतिम और आखिरी गेंद अब श्रीकांत शेट्टी की, पहले ओवर के साथ 6 आया था। छोटे बच्चे लोग, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे लोग बाहर से जाइए, बाहर से। सामने मारा है, सटीक मारा है, कड़क मारा है और लाजवाब भी मारा है। नाम है सनी और होता है ये सिक्सर। अरे दिन हो गए हैं क्या 22 पहले में 6 अभी 16 है। बदलो आप। हमारे लगाना ओह यहाँ पर ठोक लगा है, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई है सड़क पे करेक्ट, सिक्सर।
सभी बल्लेबाजों की सराहना करनी पड़ेगी। वो अपने आप पर भरोसा करते हैं। सामने अगर भले 2-3 विकेट 4 विकेट अगर गिरा हो, फिर भी अपने आप को खड़ा रखते हैं और मैच को हमेशा जिंदा रखते हैं। ये अच्छी एक परिभाषा यहाँ पर टीम रॉयल चैलेंजर्स के बल्लेबाजों द्वारा। और संख्या टोटल 29 रन स्कोर कार्ड पर पहली गेंद के साथ पहले 6 गेंदों पर 6 खर्च किया था मैंने, और लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर 6 खर्च कर दिया है। मिस टाइमिंग है, बैट की एज है, वहाँ पर खिलाड़ी आएंगे। वेल डन बाय अमू भाई। गेंद की गति को पहले यहाँ पर जांचा, गेंद पड़ने के बाद कितना घूमेगी उसको एंगल बनाया और सीधे गेंद के तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर आता हुआ डॉट गेंद। पहली गेंद पर 6 रन आने के बाद कमबैक किया है मैं आकाशे ने। और अब अगली गेंद यहाँ पर दीपिन के लिए। भाई गाड़ी वाले भाई, मैच ऑन रहेगा तो अंदर मत आओ, आपकी गाड़ी जमा कर ली जाएगी सचिन पाटिल द्वारा। जोमेटो वाले भाई ध्यान देना है, डिस्टर्ब ना करें प्लीज प्लेयर लोग को। ओहो हो, यहाँ पर ये गेंद हालांकि लाइन से थोड़ी बाहर निकली है। गेंद को फॉलो किया था बल्लेबाज ने, रिव्यू नहीं है यहाँ पर। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन अंतिम रहेगा। ये वाइड बॉल का इशारा है यहाँ पर। सिंगल रन और रन संख्या सिंगल के साथ 30-30। हालांकि एक्शन रिप्ले में भी आप देख सकते हो कुछ सेंटीमीटर दूर है यहाँ से वाइड लाइन से। गुड अंपायरिंग बाय राज जैन, गुड डिसीजन। हालांकि वाइड यहाँ पर फिक्स है, आप कितना भी अंदर जाइए बाहर जाइए आपको वाइड एक ही मिलेगा। अगर आप थाना भिवंडी में जाते हो तो वाइड का रेंज भी बढ़ता है अगर आप सफल होते हो तो। एक और अच्छा प्लेसमेंट। ओहो, फिर से एक बार। आज मानो गेंद और दानिश में मैदान के बीच में प्यार हुआ ही नहीं है, क्योंकि गेंद भाग रही है उनसे, या फिर वो भाग रहे हैं, वो बड़ा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी एक सिंगल आया है और सिंगल के साथ रन संख्या टोटल 31। और सनी को इस वक्त इन्वाइट किया गया है बल्लेबाजी के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सनी द्वारा 7 बॉल में 18 रन का योगदान दिया है, जिसमें 2 बहुमूल्य और किफ़ायती सिक्सर जड़े हैं टीम रॉयल चैलेंजर्स के लिए। इजरान खान भी आज अवेलेबल नहीं है टीम के लिए। बाबू हमीर दाफेदार भी नहीं है, लेकिन टीम के खिलाड़ियों ने कमाल की बल्लेबाजी की है अभी तक। फिर से एक बार अमय आकाश है ओवर की चौथी गेंद लेकर। और डॉट गेंद आता हुआ यहाँ पर, एक अच्छी गेंद यहाँ पर, राइजिंग बॉल थी। 4 गेंद हालांकि बाकी थी, अब 3 बॉल बाकी है यहाँ पर। टू गो, यस 2 गो, यस 2 गो। ओहो, यहाँ पर ये मिली है कैच। तलाश थी सुबह से कैच पकड़ने की, ख्वाहिश थी, इस ख्वाहिश को पूरा कर लिया है यहाँ पर। और विकेट मिली है। अच्छा कैच यहाँ पर अमू भाई का। एक चौके आए बल्लेबाज। ओहो,
के पास वापसी की है ओवरऑल, और महज पिछली 5 गेंदों पर रन खर्च किए 2, मतलब इस ओवर में रन्स आए 8, पिछले ओवर में 17 आए थे और श्रीकांत शेट्टी की, लेकिन उसकी भरपाई कहीं ना कहीं कर दी है हमें आकाश ने, और 3 ओवर के बाद 31 लॉस ऑफ 3। चलिए P2 का ये इस्तेमाल यहाँ पर रहेगा, 4th ओवर मतलब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा P2। ऑप्शन आपके पास है, आप सेकेंड या थर्ड में भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑटो एक्टिव कर दिया है P2 का ये ओवर टीम रॉयल चैलेंजर्स मीरा रोड ने। बच्चे लोग साइड से जाइए। चलिए मैच को ऑन करना है। चलिए टाइमर ध्यान देना है प्लीज, वी यूनाइटेड टीम। हालांकि ओवर नंबर 4 लेकर गेंदबाज दानिश को यहाँ पर लाया गया है। हालांकि दानिश ने अपने एक इनर को निकाल दिया है, मतलब कुछ लक फैक्टर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं दानिश। लेट्स सी क्या वो लक फैक्टर कितना साथ देगा इस मैच में, क्योंकि थोड़े से महंगे साबित हुए थे पिछले मैच में। और यहाँ पर भरोसा है टीम का, क्योंकि टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं। शुरुआत अपने करियर की टेनिस क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स जिस टीम ने के साथ खेले उसी टीम के अगेंस्ट खेलना है। अब यहाँ पर दानिश को लेट्स सी देखना होगा किस प्रकार से गेंदबाजी रहेगी। दानिश और आदिल के का स्पेल बचा रहेगा मैं कहूँगा ओवरऑल। हालांकि सत्यम का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, उनका भी ओवर अच्छा गिरा था पिछले मैच में, लेकिन सत्यम दुबे को अभी तक रोक कर रखा है। श्रीकांत शेट्टी को लाया गया था गेंदबाजी पर, लेकिन 17 रन श्रीकांत शेट्टी ने खर्च किए थे अपने ओवरऑल स्पेल में। बहुत सारे बदलाव के साथ सबसे कातिल सचिन दादा पाटिल, पास 11 और अमू 11, ये 3 टीम के कॉम्बिनेशन के साथ में वी यूनाइटेड किया है। यूनिटी स्ट्रांग की है अपनी टीम ने, बेस्ट खिलाड़ियों को लेकर आगे जाती है खेलने के लिए, भले वो भिवंडी हो, थाना हो, नायगा हो, वसई हो, पालघर हो। और अच्छा क्रिकेट अब तक देखने मिला है, लेकिन देखना होगा ये मुकाबला बहुत ही संघर्षमयी है और संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जितनी बड़ी मेहनत आपकी होगी उतनी बड़ी और उतनी शानदार आपकी जीत होगी, और उस जीत के लिए अग्रसर है अब दोनों टीमें। गेंदबाजी के लिए दानिश तैयार, कमाल की गेंद, अच्छी गेंद, यहाँ पर फील्डर है, वहाँ पर अच्छी फील्डिंग भी हुई है, कलेक्शन भी कमाल का यहाँ पर दानिश का, लेकिन विकेट नहीं मिलेगा। गुड फील्डिंग, गुड गैदर एंड गुड थ्रो। हालांकि दानिश के पास गति है, गति के महारथी है, टप्पा भी इनका अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने जाते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश रखते हैं वहाँ पर, और उसमें गलतियाँ होती है। लेकिन अब ये तगड़ा बैटल है, एक तरफ से रॉयल चैलेंजर्स टीम के कैप्टन तो दूसरी तरफ से टीम के सबसे सफल गेंदबाज दानिश स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी के लिए। फाइट करना पड़ेगा यहाँ पर मैच में। कहते हैं ना, पांडव की लीड हो। और यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश थी, थोड़ी सी गलती हुई है, पास ऑन किया है वहाँ पर। विकी आएंगे वहाँ पर, 1 रन पूरा होगा, बैकअप अच्छा दिया वहाँ पर। आसिफ भाई के हाथों में गेंद थी, लेकिन थोड़ा छूटा, लेकिन सीधे विकी के हाथों में गई है। सेफ रहे हैं यहाँ पर वी यूनाइटेड टीम, और महज सिंगल रन संख्या 33, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में 2 में 2 आए हैं दानिश के। एक और अच्छी गेंद, एक और जड़ में डाली हुई गेंद थी, खोद कर निकाला उसे डीप कवर क्षेत्र में, पूरा किया है सिंगल, महज सिंगल रन। क्या कमाल की गेंदबाजी दानिश द्वारा। कहते हैं ना
कि ज़मीन पर बैठे कि आसमान देखता है, ये ज़माना है जो उड़ान देखता है, और दानिश की उड़ान अब शुरू हो चुकी है। कमाल की शुरुआत यहाँ पर दानिश की गेंदबाजी में। कौन कहता है पंखों से उड़ान होता है, हौसले अगर जिंदा है तो आसमान में भी आप उड़ान कर सकते हो। ओहो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। पहले मैच में भी 4 डाला था, यहाँ पर शुरुआत चौथे गेंद के साथ की है वाइड में। सिंगल मिलेगा, रन संख्या डबल, टोटल 35। दादा बाहर की गेंद है, कोई किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं है। जुनैद चौगुले द्वारा पावर हिटर बल्लेबाज हैं जुनैद, रडार की गेंद को रडार से बाहर निकाल देते हैं, सीधा तारा मंडल में। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। यहाँ पर रूम नहीं दे रहे हैं। पिछली 4 गेंदें जो डाली है इन्होंने, वाकई में एक भी गेंद पॉपिंग क्रीज के बाहर नहीं गिरी है, सब के सब एग्जैक्टली पॉपिंग क्रीज के अंदर गिरी है। मतलब फुदर लेन की गेंद, यॉर्क लेन की गेंद डाली है अब तक दानिश ने। टीम के लिए वापसी चाहिए, टीम के लिए यहाँ पर कमबैक चाहिए। वो कमबैक यहाँ पर दिलाने की कोशिश दानिश द्वारा। उड़ाया है गेंद को और केवल संपर्क बेहतर हुआ है और सीधे गेंद डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के पार, सिक्सर। कहीं ना कहीं स्टंप पर डालने की कोशिश थी यहाँ पर और सीधे गेंद को डिस्पैच किया बाउंड्री लाइन के बाहर। पावर प्ले का ये ओवर है, पावर प्ले में हालांकि 4-6 आने चाहिए और वो सिक्सर यहाँ पर आया है। अंतिम और आखिरी गेंद अब दानिश की। और एक और वाइड बॉल, दूसरा वाइड इस ओवर का। हालांकि गेंदे विकेट कीपर के पास गई जरूर है, लेकिन वो वाइड के रूप में गई है, नहीं तो ओवरऑल हर गेंद पर सिंगल 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 और 1 6 आया है यहाँ पर इस ओवर में। मतलब टोटल 5 गेंदें डिलीवर्ड हुई है, 5 गेंदों पर 4 सिंगल, 2 वाइड और 1 सिक्सर आया है। अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन उससे बेहतर स्ट्रोक, गैप बड़ा है। पावर प्ले नंबर 2 शुरू है और सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से दीपेन के बल्ले से आता हुआ कड़क बेधड़क 4 चौका। कमाल का ये 4, रन संख्या 47। रॉयल चैलेंजर्स टीम को हम देख सकते हो बल्लेबाजी में, हालांकि कभी भी कोई भी बल्लेबाज आके बल्लेबाजी कर देता है टीम के लिए, क्योंकि हर खिलाड़ी अपने आप में बेस्ट है और बेस्ट इनिंग करता हुआ 4 ओवर के बाद 47। आखिरी ओवर के लिए क्या दुबे का इस्तेमाल रहेगा या फिर आदिल का? और हमारे बीच हमारे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर बाइक साइकिल आदरणीय रूही कंस्ट्रक्शन के सतीश जी चौहान का यहाँ पर आगमन हुआ है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे मंच पर आना है। आपका वेलकम बकरा चषक 2020-26 सीजन 6 में। और सत्यम दुबे के ऊपर विश्वास दिखाया गया है टीम का। कमाल की गेंदबाजी दानिश ने, हालांकि हर गेंद पर पावर निकाला था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। 1 6 ओहो, संपर्क हुआ नहीं है प्रॉपरली। सिंगल की मांगे यहाँ पर रियाज भाई रहेंगे, वहाँ पर गेंद को कलेक्ट करेंगे, सिंगल रन वहाँ पर और 1 के साथ रन संख्या 48। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स टीम ने 60 बनाए थे 5 ओवर में, लेकिन उनके गेंदबाजों ने वो रन्स बहुत जल्दी लुटा दिए थे। मतलब रन्स कोई भी सेफ नहीं है, उसमें वजह थी टीम निम्बोली की कमाल की बल्लेबाजी।
दीपेन एक सेट बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज, 8 बॉल पर 20 बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर। सत्यम दुबे टू दीपेन। ओहो, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिस्पैच टुवर्ड्स द मिड विकेट। एक और हाई हैंडसम बकरा चषक सिक्सर 6। चलिए बॉल देना है, चलिए न्यू बॉल देना है। चलिए न्यू बॉल है वहां पर, राजेंद्र के पास न्यू बॉल है। कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ज़बरदस्त है इनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है। हेड पोजीशन बहुत ही कमाल का होता है, बैट स्विंग कमाल की होती है, पैरों में डालते ही ना जिस प्रकार से हम बाहुबली सुमित ढेकले को देखते हैं उसी प्रकार से स्टांस यहाँ पर देखने मिलता है दीपेन का, और ज़्यादा थोड़ा सा झुक कर खड़े रहते हैं। इस प्रकार से लेदर में हम देखते छोटे बल्ले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से वो स्टांस देखने मिल रहा है। ओह, मिस टाइमिंग है, ये गेंद डिक्लेयर जोन में आएगी, 2 रन केवल मिलेगा। 2 ही रन मिलेगा यहाँ पर, स्टेज के ऊपर से भी जाएगी गेंद तो 2 ही मिलेगा। हालांकि 2 रन के साथ रन संख्या टोटल अब तक 56। 3 बॉल में रॉयल चैलेंजर्स टीम जाएगी कम से कम, और 9 से 10 65 प्लस। सत्यम टू दीपेन। मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी वहां पर संतोष आते हुए लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। संतोष पिल्लाई थे वहां पर और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका यहां पर आता हुआ दीपेन के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी दीपेन, हालांकि उनके सामने उबैद आए आउट हुए, उसके बाद सनी आए आउट हुए, उसके बाद शादाब आए आउट हुए, लेकिन अपने हौसले को अभी तक छोड़ा नहीं है। और कहते हैं ना मेरे भाई, यहाँ घायल एक परिंदा है जो फिर से लड़ सका, फिर से उड़ सका, वही यहाँ पर जिंदा है और टीम को जिंदा रखा है अभी तक दीपेन ने बल्लेबाजी में। कमाल की बल्लेबाजी, 4 में 13 आए हैं इस ओवर के साथ। एक और अच्छा स्ट्रोक है ये। खिलाड़ी हालांकि पहुंचेंगे, नहीं देखना होगा, 2 रन होगा डिक्लेयर में। अब बाहर जाकर कैच पकड़ोगे तो 2 रन मिलेगा, अंदर से कैच पकड़ोगे तो आउट मिलेगा। और 2 के साथ रन संख्या टोटल 62 62। स्लॉग ओवर अच्छा रहा है अभी तक रॉयल चैलेंजर्स टीम के लिए। यहाँ पर 2 बड़े ओवर आए हैं रॉयल चैलेंजर्स के लिए। एक बड़ा ओवर श्रीकांत शेट्टी के रूप में 17 रन, और अभी तक इस ओवर में 15 आए 5 बॉल में। हमारे आगाशे के स्पेल में ओवरऑल 14 रन आए हैं 2 ओवर में। ओहो, ये सामने रखा था, ये गलती की यहाँ पर, और गेंद सीधे हमारे ऑटो स्टैंड्स में। लंबा सिक्सर दीपेन के बल्लेबाजी से, कमाल का और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। 13 बॉल में 40 बनाकर नॉट आउट अपने क्रीज में जाते हुए। वेल डन दीपेन, वेल प्लेड। ओवरऑल रन संख्या 68 और जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर इस मुकाबले के लिए। हालांकि क्या सही विकल्प चुना था, आदिल जैसे गेंदबाज थे अवेलेबल टीम में, आदिल का इस्तेमाल नहीं देखने मिला है। अच्छे गेंदबाज है, लीवर के गेंदबाज है, लेकिन उनका इस्तेमाल यहाँ पर थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ है टीम के लिए। और सत्यम यादव का इस्तेमाल यहाँ पर इस मैच में बहुत महंगा साबित हुआ है। आखिरी ओवर से 21 रन आए हैं 21। ओवरऑल अगर बॉलिंग का एनालिसिस अगर देखा जाए तो 2 ओवर हमने देखा हमें आगाशे का, जहाँ पर 14 रन और 2 विकेट उनके नाम। उसके बाद
श्रीकांत शेट्टी 1 ओवर, टोटल रन्स खर्च किए हैं 17। उसके बाद विकेट का ग्राफ 0 है। उसके बाद दानिश गेंदबाजी गिराए, उनके माध्यम से रन्स खर्च किए हैं टोटल 16 और सफलता उनके नाम भी हालांकि मिली नहीं है। सत्यम दुबे महंगा ओवर, आखिरी ओवर 21 रन खर्च किए हैं। मतलब जहां पर हमें आगाशे ने 2 स्पेल में 14 खर्च किए, वहां पर सभी 3 अन्य गेंदबाजों ने उनसे ज़्यादा रन खर्च किए एक ओवर में। बैटिंग एनालिसिस की अगर बात की जाए तो ओवरऑल एज यूजुअल मुन्ना भाई बहुत जल्दी आउट हुए, 1 रन बनाकर। उसके बाद दीपेन जो कि 13 बॉल में 40 बनाकर नॉट आउट रहे। उसके बाद शादाब आए, 1 बॉल 0। सनी ने अच्छी पारी की, अच्छी पार्टनरशिप की, 9 बॉल में 18 बनाकर वो आउट हुए। उसके बाद जुनेद चौगुले 4 बॉल में 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। ये विश्लेषण टीम रॉयल चैलेंजर्स के बल्लेबाजी का, और ओवरऑल 68 रन बनाए और जीत के लिए 69 बनाने पड़ेंगे इस मैच में। सलामी वीर अम्मू तासे और अमय आगाशे, ताशे और आगाशे की ये जोड़ी मैदान के बीच में। तोहिद आए गेंदबाजी के लिए, तोहिद पहली गेम बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर संपर्क हुआ नहीं है। ब्लाइंड स्ट्रोक खेल रहे हैं, 69 रन। हालांकि इस मैदान पर हम आसानी के साथ देखते चेस होता है, लेकिन किसी न किसी बल्लेबाज को बड़ा पारी खेलना पड़ेगा, मैच निकालना पड़ेगा, मैच में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और सलामी वीर के रूप में अमय और अम्मू आए हैं। ओह, ब्लॉक होल में गेंद थी, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, सिंगल की कोशिश, डायरेक्ट हिट यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। फिर से एक बार तोहिद, और कमाल की ये नसीम मलिंगा स्टाइल में यहाँ पर गेंदबाजी, साइड ऑफ एक्शन के साथ गेंदबाजी, यहाँ पर हल्की सी अपील, वहाँ पर नो बॉल का इशारा ये अंपायर का आया है यहाँ पर। मतलब नो बॉल यहाँ पर आया है, तो अब फ्री हिट यहाँ पर मिलेगा जरूर। मोहित फिर से तैयार होते हुए, फ्री हिट की गेंद यहाँ पर लंबे सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं। ओहो, गेंद हवा में खड़ी कर दी है, फ्री हिट की गेंद है यहाँ पर, और ये खड़ी नहीं कर दी है और यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये फ्री हिट की गेंद मिली और सीधे डिस्पैच कर दिया है अम्मू तासे के बल्ले से, लंबा यूज सिक्सर। जरूरत है टीम के यहाँ पर सिक्सर 4 में डील करना पड़ेगा, क्योंकि रन्स बने नहीं है यहाँ पर शुरुआत में। और फ्री हिट की गेंद मिली थी, पूरी तरह से हाथ खोलने का मौका था और हाथ खोल दिया है यहाँ पर अमू तासे ने, और सीधे गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर निकाला है। लंबे और बहुत दूर दूर सिक्सर के लिए जाने जाते हैं, जब जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं वाकई में अच्छी पारी खेलते हैं। आर के मोरवा का वो मैदान जहाँ पर 8 से 9 सिक्सर एक मैच में लगाए थे, कहीं ना कहीं इस पारी को आज फिर से एक बार दर्शकों को दिखाना पड़ेगा। टीम काशी मीरा के लिए आज वी यूनाइटेड के लिए दिखाना पड़ेगी इस पारी को।
और हालांकि गति की गेंद के ऊपर आप आगे निकल रहे हो, डांसिंग डाउन विकेट खेलने की कोशिश थी वहाँ पर। हम हमेशा देखते हैं कि कटर गेंदबाज के अगेंस्ट आप आगे जा सकते हो, लेकिन अब तेज एक्सप्रेस गेंदबाजी के साथ अगर आगे जाते हो तो आप फंसोगे, और वही हुआ है, यहाँ पर फंसे हैं पूरी तरह से। 6 आने के बाद यहाँ पर एक अच्छी कमबैक, एक पलटवार, स्लोअर गेंद घूम गए हैं पूरी तरह से। सिंगल की कोशिश रहेगी, शॉर्ट मिड विकेट में गेंद, वहाँ पर एक सिंगल रन और असंख्या टोटल 9 रन। आखिरी गेंद अब तोहिन की इस ओवर में। तोहिद तैयार, आखिरी गेंद इस ओवर की। ओहो, यहाँ पर भी डॉट गेंद। हमारे आकाश के बल्ले से आज कुछ अच्छा नहीं हुआ अभी तक। गेंदबाजी अच्छी ज़रूर रही है, लेकिन विद द बैट अभी तक अनसक्सेसफुल रहे हैं। 1 ओवर के बाद टोटल रन संख्या 9, 4 बॉल 4 ओवर और 60 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले 14 रन 13 रन बनाने थे, लेकिन अब यहाँ से 15 एग्जैक्ट बनाने पड़ेंगे। हर ओवर में 15-15 से बल्लेबाजी चाहिए, मतलब 2 गेंदों को डिपॉजिट करना पड़ेगा बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाजी के लिए वीरेंद्र परमार, बॉबी। और पहली गेंद यहाँ पर बॉबी की थोड़ी सी लाइन से भटकते हुए दिशाहीन गेंदबाजी, और सिंगल मिलेगा यहाँ पर। संख्या टोटल 10, 24 बॉल 59। हालांकि 2 बड़ा ओवर बनाना पड़ेगा एनी हाउ टीम वी यूनाइटेड को इस प्रकार से। ओहो, यहाँ पर गेंद थोड़ी सी नीचे रही है, और यहाँ पर 22 के रूप में ये सिंगल मिलेगा। गुड अंपायरिंग बाय राज जैन। रन संख्या 11-11। ओहो, यहाँ पर भी प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नहीं है, बड़े स्ट्रोक खोलने की कोशिश है बार बार। सिंगल डबल पे हालांकि भरोसा नहीं है टीम का। अब सीधे और सीधे हवाई सफ़र करने की कोशिश है। 6-4 की कोशिश है, लेकिन अभी तक वो 6-4 आया नहीं है, और आ भी नहीं रहा है। ओहो, ये वाइट बॉल है, पैरों के माध्यम से रोकने की कोशिश थी वहाँ पर। बहुत अच्छा कॉल अमू भाई का, और 1+1 2 रन मिल जाएगा यहाँ पर, और 2 रन के साथ संख्या टोटल 13 रन 13। बॉबी परमार गेंदबाजी के लिए 2 बॉल में अब तक 4 रन इस ओवर के साथ आए हैं, और रन संख्या 13 विदाउट लॉस। आने वाली 4 गेंदों पर कम से कम एक सिक्सर मैच को ऑन करने के लिए लगाना पड़ेगा, यहाँ पर गेम ऑन करने के लिए। ओहो, यहाँ पर ये डिसअपॉइंटेड करते हुए पूरी तरह से टीम को अभी तक संपर्क नहीं हो रहा है। अमय आकाश 4 बॉल 1 रन उनके बल्ले से अभी तक आया है, मतलब हर बॉल पे बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश है, और लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रोक बैटर बॉल का संपर्क नहीं हो रहा है। और ये डॉट गेंद है, कटौना की कोशिश थी यहाँ पर बॉल घूमने की कोशिश में, लेकिन एक सिंगल रन। रन संख्या टोटल 14 रन। हालांकि हमें आकाशे के 2 ओवर में 14 रन आए थे, अब यहाँ पर
14 रन ही केवल बने अब तक। आखिरी 2 बॉल बाकी है इस ओवर में और तलाश रहेगी यहाँ पर। अमू भाई ने ऑलरेडी 6 लगा चुके हैं इस मैच में और ये दूसरा, क्योंकि बहुत जबरदस्त संपर्क हुआ है, बहुत दूर मारा है यहाँ पर। ओवर पिच गेंद थी, सीधे गार्डन में डिपॉजिट किया है और लंबा हाई हैंडसम यूथ सिक्सर। हालांकि ऑन साइड ऑफ साइड भी गेंद आती है तो एक बार रिटर्न आ जाएगी, लेकिन सामने तालाब है और तालाब में गेंद जाने के बाद गेंद रिटर्न आती नहीं है वापस। रन संख्या 2020। इसी प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हालांकि रमजान का महीना शुरू है, यहाँ पर दिवाली दिखानी पड़ेगी, मतलब रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा, बड़े बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर अगर इस मैच को जीतना है यूनाइटेड के लिए। रन संख्या 20। एक और यहाँ पर हैमर किया है, गेंद को गैप बढ़ा है, खिलाड़ी वहाँ पर आएंगे जरूर। एक पूरा किया, दूसरे रन की चाहत है, हालांकि नहीं है, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अमू तासे और रन संख्या 2 ओवर के बाद टोटल 21। किती येतील जातील आर हाय सबसे कातील आमचा सचिन दादा पाटील आर हाय सबसे कातील आमचं सचिन दादा पाटील हाय सबसे कातील आमचं सचिन दादा पाटील हाय सबसे कातील आमचं सचिन दादा पाटील। 48 की आवश्यकता है इस मैच में, अभी तक 18 बॉल 48 रिक्वायर्ड। लेट्स सी, देखना होगा 18 बॉल में 48 चाहिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए यहाँ पर और कोशिश कर रहे हैं वही। ओहो, यहाँ पर ये मैचिंग के साथ आए जरूर थे, लेकिन उनको बहुत दूर भेज दिया है और सबसे लंबा लकी सर त्यांच्या गाड्यांचा नंबर हाय 355 त्याची आदा 17 बॉल 42 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। कोशिश यहाँ पर जरूर कर रहे हैं अमू तासे, मैच को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैच अभी भी बैलेंसिंग है। 17 बॉल में 42 चाहिए। एक और, लेकिन देखना होगा, अंपायर का डिसीजन का इंतजार रहेगा। बहुत लंबा मारा था लेकिन ये डिक्लेयर जोन में गई है गेंद, 2 उंगली ऊपर अंपायर की, मतलब 2 रन मिलेगा यहाँ पर। गुड शॉट बाय अमू और लेकिन 2 रन के साथ बढ़ोतरी होगी और संख्या टोटल 2 रन के बाद 29। डबल यहाँ पर आया है जरूर। रन संख्या टोटल 29। कहते हैं दोस्तों, हारता वही है जो शिकायतें 1000 करता है और जीतता वही है जो कोशिशें बार बार करता है। तो कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं ज़रूर, अभी तक वो सफलता मिली नहीं है जो चाहती है टीम। और पिछली 2 गेंदों पर 8 रन आए हैं, मतलब अब 16 बॉल और 40 चाहिए जीत के लिए। कमाल की बल्लेबाजी अमू तासे जी, ना किसी के अभाव में जीते हैं ना किसी के प्रभाव में जीते हैं, अपने
मस्ती में जीते हैं। ओहो, यहाँ पर देखना होगा, संपर्क हुआ था ऐसा लग रहा है। यस, बैट विद द बैट आया राजन का ये सिग्नल, और बहुत ज़बरदस्त से वहाँ पर कोशिश की थी उबैद खान ने, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई है और एक सिंगल रन। रन संख्या टोटल 30-30। ओहो, यहाँ पर सामने खेला है, सिंगल पूरा किया, दूसरे रन के लिए चाहेंगे, लेकिन कोशिश यहाँ तक की नहीं है। थोड़ा सा खराब था ज़रूर, लेकिन उसको क्लिक किया है। सिंगल रन यहाँ पर मिलता है। रन संख्या टोटल 31। 69 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर ओवरऑल, और 31 रन बन चुके हैं अभी तक, और अभी भी 38 रन चाहिए 14 गेंदों पर। 14 बॉल 38। फुल टॉस गेंद सामने मारा है, कैच यहाँ पर पकड़ा जाएगा, और 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर पारी समाप्त हुई है। यहाँ पर नाराज किया है टीम को यहाँ पर ओवरऑल, क्योंकि 7 गेंदों पर महज 2 रन बनाए इस वक्त हमें आकाश ने, और फुल टॉस गेंद के ऊपर विदा सारेच होतील आज पाहून त्याची अदा विदा सारेच होतील आर हाय सबसे काटील आमचा सचिन दादा पाटील आर हाय सबसे काटील आमचं सचिन दादा पाटील हाय सबसे काटील आमचं सचिन दादा पाटील हाय सबसे काटील आमचं सचिन दादा पाटील यहाँ पर क्या बॉल को फिनिश कर पाएंगे। 13 बॉल है और 38 की आवश्यकता। सामने मारा है, बहुत गति थी यहाँ पर, लेट खेला है, और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई पहले गेंद के साथ सिक्सर आने के बाद भी रन मात्रा बहुत कम आए हैं इस ओवर के साथ। टोटल 10 रन आए हैं, और अभी भी ये पावर प्ले की मांग है यहाँ पर। अब 12 बॉल 38 चाहिए, पावर प्ले की मांग है। गेंदबाजी के लिए किसको लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है अब। बारह में 38 चाहिए इस मैच में जीत के लिए अभी भी। बारह गेंद 38 रन की आवश्यकता। एक तरफी बल्लेबाजी अभी तक अम्मू भाई ने की है, लेकिन साथ नहीं दिया बल्लेबाजों ने जो उम्मीद की चाहत है उन्हें। मुश्किल थोड़ा हालात है ज़रूर, और गेंदबाजी के लिए दीपेन आए हैं। लो फुल टॉस गेंद सीधे डिस्पैच कर दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये कमाल का सिक्सर, कमाल की बल्लेबाजी। गुजर जाएगा यह वक्त भी मेरे दोस्त, इम्तिहान तो मत कर, जब खुशी ना ठहरी तो गम क्या ठहरेगा। और वो कहीं ना कहीं जिस गम था उस गम को अब दूर करते हुए अम्मू, और एक जड़ दिया है लो फुल टॉस गेंद पर। सिक्सर 6 आया है यहाँ पर, और अभी भी 32 की आवश्यकता है 11 बॉल में। रन्स बनाना पड़ेगा, 11 बॉल में 32 चाहिए। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो भी ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसे ही आगे बढ़ने का मौका देती है। क्योंकि कहते हैं ना, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। तो वाकई में अगर आप चाहते हो कि आपकी जय जयकार हो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी।
हो, ये भी संपर्क बेहतर हुआ है, मौका था यहाँ पर, लेकिन बैट के नीचे हिस्से में लगने के बाद ये एक और झड़क, दो गेंदे, दो डिपोजिट। दिलदार मोठ्या मनाचा आहे तो साऱ्यांच्या आवडीचा, दिलदार मोठ्या मनाचा आहे तो साऱ्यांच्या आवडीचा। कमाल की बल्लेबाजी, वाकई में दिल जीता है। 14 बॉल में अब तक 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओहो, यहाँ पर लंबा रखा था गेंद, एक पूरा किया है, दूसरे की अब मांग यहाँ पर रहेगी, क्या देखना होगा। हालांकि विद द बैट ये सिंगल आया है और कहीं ना कहीं पिछली दो गेंदों पर दो सिक्सर आने के बाद थोड़ी सी यूनाइटेड टीम के डगआउट में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी मैच बाकी है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो केवल झांकी थी और पिक्चर पूरी अभी बाकी है, मतलब 25 चाहिए अब, 9 बॉल 25। और ये ज़्यादा बाहर गेंद है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, मतलब अब 9 बॉल 24। एक और वाइड, दबाव है यहाँ पर, तलाश कर रही है टीम गेंदबाजी, ये बहुत मायने करती है किसी भी टीम के लिए। वी यूनाइटेड में रेगुलर गेंदबाज हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए रॉयल चैलेंजर्स थोड़े से दिक्कत में, 9 बॉल 23। ओहो, यहाँ पर तो प्लस भी मिलेगा अब, 1+1, 2 रन यहाँ पर। दीपेन का ये ओवर, दीपेन ने बल्लेबाजी कमाल की थी और बल्लेबाजी में जान डाली थी। 1 फॉर द ओवर भी यहाँ पर दिया गया है। 9 बॉल 21। नौ बॉल 21 रन चाहिए। दबाव है अब यहाँ पर, दो गेंदबाज यहाँ पर आए हैं, आमने सामने बता रहे हैं। हम गेंदबाज को देखते हैं, शुरुआत में आके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर अपना आधा स्पेल खत्म किया है। 3 गेंद यहाँ पर डाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा सा। अब 9 बॉल 21, श्रीकांत शेट्टी के ऊपर नजरें अब। ओ, जल्दी खेल दिया है यहाँ पर, ये देखना पड़ेगा अंपायर का डिसीजन, 1 है या 2। यस, 2 रन है यहाँ पर। श्रीकांत शेट्टी हालांकि ऑन साइड में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत लंबा खेला है, 2 रन मिला है यहाँ पर। अब 8 बॉल और रन चाहिए 19। चलिए नया बॉल देना है। अच्छी बल्लेबाजी, अभी तक 8 बॉल 19 चाहिए। 2 में अगर एक सिक्सर लगाते तो वाकई में मैच बनेगा। और अब जो मुकाबला है सोचिए, देखिए बहुत दूर था, 38 का मुकाबला था, 12 और 8 19 का मुकाबला आया है, मतलब पिछली 4 में 19 रन आए हैं। ओ, यहाँ पर स्ट्रोक प्रॉपरली नहीं है, सिंगल की कोशिश यहाँ पर, थोड़ी सी मिसफील्ड, जहाँ पर विकेट था वहाँ पर ये सिंगल आया है। और अब 7 बॉल और रन चाहिए 18। सत्रह बॉल में 41 रन बनाकर खेल रहे हैं अम्बू भाई। 7 बॉल है और 18 की आवश्यकता है। ओहो, संपर्क हुआ है यहाँ पर, फिर से एक बार इनसाइड एज, मतलब अंदर जाएगी गेंद, सिंगल मिलेगा यहाँ पर डिक्लेयर जोन के रूप में। और अब मुकाबला है 6 बॉल 17, 21 रन इस ओवर के साथ आए हैं ओवरऑल। और अच्छी वापसी में कहूँगा, सत्यम दुबे के ओवर में भी 21 आए थे चौथे 5वें ओवर में, और वो 21 चौथे ओवर के साथ यहाँ पर आए हैं। रॉयल डेअरिंग बाज नाव गजे प्रवीण दादाचा, रॉयल डेअरिंग बाज नाव गजे प्रवीण दादाचा।
आशीर्वाद लाभला प्रवीण दादाला, आई वडिलांचा आशीर्वाद लाभला प्रवीण या फिर तजुर्बा, दोनों चीज़ें बहुत ही नायाब है और गेंदबाजी के लिए भावी नाएं। Get deals on mobile covers on Meesho. Download the app and get up to 35% off on your first order. फुल टॉस का बल्ला ऊपर नहीं आ रहा है मुझे लगता है। सहाय जबरी माझा यार जिगरी। 5 बॉल 16, अगर यहाँ पर अमू भाई सिक्सर लगाते हैं 3 बॉल में 3 तो 1000 रुपये टीम वी यूनाइटेड वेंकी भाई की तरफ से दिया जाएगा 1000 रुपये। ओ अच्छी गेंद डिक्लेयर जोन में की जाएगी, गेंद सिंगल मिलेगा यहाँ पर और अब 4 बॉल और 15 की आवश्यकता। अमू भाई को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे हैं, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे हैं, मुझे गिराने वाले कई बार गिरे, लेकिन क्या वो सिलसिला यहाँ पर रखेंगे। 4 बॉल और रन चाहिए 15। ओ खोलकर निकाला है, अच्छा शॉट है ये, प्रोटेक्शन हालांकि बहुत दूर पर है, एक पूरा किया दूसरे की मांगे, यहाँ पर 2 रन पूरा करेंगे, स्ट्राइक एंड पर थ्रो है ये और अब 3 बॉल 13 की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी वहाँ पर देखने मिलती हुई, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे जड़ में डाल रहे हैं, ब्लॉक होल में डाल रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर अमू भाई को। 3 बॉल 13 की आवश्यकता, हर बॉल निर्णायक है, सिंगल भी चाहिए बॉल पे क्योंकि कंपल्सरी चेसिंग का नियम है। निम्बोली रेडी है, किसके साथ खेलना है। ओ यहाँ पर ये डॉट गेंद, मतलब मैच में यहाँ पर अब 2 में 2 सिक्सर भी लगेंगे तो यूनाइटेड के लिए जीतना असंभव जैसा, लेकिन यहाँ पर कोई गलती करेंगे गेंदबाज तो मैच में चांस बनेगा। 2 बॉल 13। ओहो यहाँ पर ये लंबा सिक्सर हालांकि नहीं है, अंदर है, खिलाड़ी यहाँ पर आउट होंगे। अच्छी बल्लेबाजी कर आउट हुए हैं, वाकई में टीम के लिए साथ किसी ने यहाँ पर दिया नहीं है। अब आखिरी गेंद, वेल प्लेड बाय अमू भाई। रियाज भाई आए नए बल्लेबाज, आखिरी गेंद फेस करेंगे यहाँ पर। अब केवल औपचारिकता इस मैच में है, लेकिन 1 बॉल 13 है, अगर एक आधा 9 बॉल 6 आता है तो मैच रहेगा, लेकिन 1 बॉल 13 है। ओहो इसी के साथ मैच जीत लिया टीम रॉयल चैलेंजर्स मीरा रोड। अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन टीम रॉयल चैलेंजर्स मीरा रोड। अरे यार